वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है जैसे कि टॉपिक वाइज है वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 56 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था और ये पहला भारत में गांधी जी का सफल सत्याग्रह रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट है, यूपी में किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था और इसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका गठन किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, चंपारण पहला सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, गांधी जी के जितने भी शुरुआती आंदोलन है या बाद के आंदोलन है क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकते हैं, तो डेट याद रखिएगा सबसे पहली चीज। दूसरा है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में हुआ था, लखनऊ में हुआ। तो इसमें कौन कौन से सदस्य थे इनसे भी कंफ्यूजन होती है, स्टेटमेंट बने हैं ऑलरेडी आपके एग्जाम में। तो गौरी शंकर मिश्र हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय हैं। होमवर्क आपके लिए ये है, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? कौन अध्यक्ष थे इसके, ये आप कमेंट करके बताएंगे। 57 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोचिए। सेकंड है, ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था इसका मूल उद्देश्य था कि शांतिपूर्वक सिर्फ व्यापार करना है और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। और अगला स्टेटमेंट है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा है और इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिए, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को नहीं, यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को आपको याद रखना है, जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
पुर्तगाली 1498 में आए थे भारत में। आपको बताना है इनकी पहली फैक्ट्री कब बनी, कहाँ बनी और किस समय बनी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं भारत आई हैं, जैसे कि इन्होंने कोचीन में बनाया, फिर अस्थायी कारखाना अंग्रेजों का मसूलीपट्टनम में था, सूरत में बना, इस तरह क्रोनोलॉजी एक पता होनी चाहिए कि कब कंपनी आ रही हैं और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखिए। अगस्त 1923 में संपन्न हुआ बनारस हिंदू महासभा। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, ठीक है। हर चीज की डेट देखिए, किसने की, कहाँ की बात हो रही है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में मेयो के शासनकाल में पेश किया गया था। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो 1923 में हुआ था बनारस हिंदू महासभा, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। लेकिन जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है वो 1891 में तो आया, लेकिन ये किसके समय पर आया? अब ये गलत हो गया। टाइम याद कीजिए, 1891 मेयो को बताया जा रहा है, जबकि मेयो का समय क्या था? जब जनगणना हुई थी 1872 के आसपास, 1871 1872 इसका कार्यकाल था ना। तो ये कहाँ पर आ जाएगा 1891 में? तब समय किसका था? लैंसडाउन का था। थोड़ा जरूरी नहीं है आपको हर चीज की एग्जैक्ट डेट ही पता हो, कोशिश कीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब समय है लैंसडाउन का 1891 का। इसमें क्या हुआ था कि जो लड़कियों के लिए विवाह की उम्र थी वो 12 वर्ष तय कर दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। 59 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। फिर से सारे स्टेटमेंट देखिए, और ज्यादातर आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये स्टेटमेंट वाइज हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट वाइज हो, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हो, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन हो जो नए पैटर्न पे दो स्टेटमेंट देकर के कौन कौन से सही है कौन से गलत है ऑप्शन चूज करने हो। अब यही पैटर्न ही है, तो आपको इसी पे अपनी आदत डालनी। पहला स्टेटमेंट है, वायसराय मेयो के शासन काल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। सेकंड है, मैकेंची ने उड़ीसा में महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था की, और कर्जन ने स्तंभरारी बंदोबस्त की प्रथा 1793 में बंगाल और बिहार में शुरू की। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मेयो के समय पर यह हुआ था, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग, और दूसरा है कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इसके अलावा इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब है महालवाड़ी बंदोबस्त की बात करें तो मैकेंजी ने शुरू की थी, बिल्कुल सही है। अब आप सोचेंगे मैम ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है वो भी तो देखो। यहाँ उड़ीसा कैसे दे दिया गया? महालवाड़ी व्यवस्था तो शुरू की गई थी बंगाल में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट लो गलत हो गया। अब कर्जन का कार्यकाल क्या था? जब बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। अब ये 1905 के समय की बात है और यहाँ पर 1793 की बात हो रही, बहुत गैप है। अब यहाँ पे कर्जन कैसे सही हो जाएगा? आपको आंसर नहीं भी पता तब भी ढूंढिए, ये हो गया गलत। तो 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त तो शुरू हुआ, लेकिन ये किसके द्वारा हुआ? कॉर्नवालिस को याद रखिएगा। यहाँ पर कौन था? कॉर्नवालिस था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो कुछ तरीके हैं जिनसे आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करके ऑप्शन को आंसर ढूंढना रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना है। अभी तक हम देख रहे थे कौन से सही है, तो ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, और इस सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे सर सी स्कॉट मॉनक्रिफ। तो अभी हमने बताया था ना, बंगाल विभाजन के समय की बात है, 1901 में कर्जन थे, और ये चीज सही दी गई है, ठीक है। अगला, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण शाही प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वायसराय लैंसडाउन के शासनकाल के दौरान हुआ था। देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, तो ये भी नहीं हमारा आंसर है। अब तीसरा ऑप्शन बचा, देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल इरविन था। तो इरविन के समय पर आपको कुछ घटनाएं भी, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, कब हुआ था? 1931 में। अब बात 1857 की हो रही, तो इरविन यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? यहाँ कौन था? कैनिंग था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय कैनिंग था गवर्नर जनरल, और ये हो गया गलत। यही हमारा राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन ए। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया? गलत विकल्प कौन सा है। 61st क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुना। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो दिए गए हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 11 है, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं। पार्ट 18 में आप राजभाषा है, 17 में आपातकालीन उपबंध, और 13 में भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दिया है। अपना आंसर आपने देख लिया होगा, अब मैं बताती हूँ। पार्ट 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है, बिल्कुल सही है।
इसके लिए आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263, ठीक है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, गलत हो जाएगा। राजभाषा तो भाग किस में आएगी, भाग 17 में राजभाषा है, उल्टा हो गया। तो आपातकालीन उपबंध कहाँ है, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 किस में है, आपातकालीन उपबंध में, ठीक है। और जो भाग 17 है राजभाषा, इसमें आर्टिकल 343 से 351 बी तक आएंगे आर्टिकल। अब देखते हैं पार्ट 13 में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से आर्टिकल याद रखिएगा 307 है ना। हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। 62nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब आर्टिकल्स देखने हैं। तो पहला है आर्टिकल 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है, करेक्ट है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। आर्टिकल 21A जो कि बाद में जोड़ा गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 63rd क्वेश्चन देखिए, फिर से आर्टिकल्स देखने हैं सारे, इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं। पहला है आर्टिकल 243E, इसमें पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत दी गई हैं। आर्टिकल 239 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस दिया गया। आर्टिकल 214 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स और आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर दिया गया है। इसमें देखिए कौन सा करेक्ट है, केवल ऑप्शन 4 और 5 करेक्ट है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 154 में है और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत 243G में है, ना कि ई में, इसलिए ये गलत हो गया पहला, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो दी गई है 233 में, 233 आर्टिकल में, ठीक है। 239 में याद कर लीजिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है इसमें। और इसके अलावा जो आपको दिया गया है 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत दी गई है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिकल 214, तो आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो दिया गया है ये आर्टिकल 214, तो मैंने बता दिया राज्यों के लिए क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया। यहाँ पर उच्च न्यायालयों का गठन दिया गया जो कि गलत है, वो आर्टिकल 216 में है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओनली 4 एंड 5 आर करेक्ट। 64th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची और पांचवी अनुसूची, सारी शेड्यूल्स दी गई हैं, जो तीनों इनमें देख के बताना है। तो फर्स्ट शेड्यूल में राज्यों के नाम, उनके अधिकार, क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और नाम और सीमाएं दी गई हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 65th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस दिए गए हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग कंट्रीज के हैं, उनसे बताना है कौन से प्रावधान लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यूएसए के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन और लोक सेवा आयोग हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इजी सा प्रश्न है, ऑप्शन डी है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 66th क्वेश्चन है, 124वें संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विधेयक को 9 जनवरी 2019 को भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को विधेयक को मंजूरी दी थी। गुजरात 14 जनवरी 2019 को इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था और 18 फरवरी 2019 को एक सरकारी आदेश के माध्यम से इस प्रावधान को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड तीसरा राज्य बन गया था। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 67th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के आदेश 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना की गई थी। सेकेंड है, 2002 का 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके जरिए से प्रारंभिक शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया। और थर्ड है, किराया विवादों को सुलझाने के लिए 1994 के 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा रेंट कोर्ट की स्थापना की गई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो भी अमेंडमेंट्स दिए गए हैं आपको 75th, 86th और ये 101st याद रखना है। 68th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विभिन्न अधिकारियों को भारत की वरीयता तालिका के अनुसार उच्च रैंक से निचले रैंक में अरेंज करना है।
इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं और भारत के महान्यायवादी हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उनके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर राज्यों के उप मुख्यमंत्री और उसके बाद आते हैं भारत के महान्यायवादी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। 69 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। एक तरफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, दूसरी तरफ उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिए गए हैं। मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना वर्ष 1972 बिल्कुल सही है। तेलंगाना का जून 2014, गोवा का 1987, लद्दाख का अक्टूबर 2019। सारे करेक्ट हैं, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला स्टेटमेंट है वर्ष 2010 में गठित वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत 2 राज्य आते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और 2014 में बना महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, जिसमें गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र आते हैं। थर्ड है 2018 में महानदी जल विवाद के अंतर्गत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं। देखते हैं कौन सा करेक्ट है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। महादायी जल विवाद में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है, पर यह बना कब? 2010 में। तीसरा करेक्ट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिए गए हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैं डेली देती हूँ कोशिश कीजिए आप उनको आंसर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, जिससे आपको और भी क्वेश्चन साथ में प्रिपेयर होते रहेंगे। ऐसे ही और भी आप क्वेश्चन आप एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।